जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर, मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है इस 2 दिनों की छुट्टी में आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा। जितने भी क्वेश्चन कराए गए थे आपने फेयर से रिवाइज किया होगा सबको। और रिवीजन के दौरान आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है आप हमें व्हाट्सअप कर दिया करें या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन डाल दूँगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा क्लास है SSCGD का 20 क्लास है और टॉपिक है परसेंटेज। क्योंकि ये टॉपिक हमें पहले ही पढ़ा देना चाहिए था, क्योंकि यह एक बेस टॉपिक होता है आपका परसेंटेज का। परसेंटेज तो है ये प्रॉफिट एंड लॉस का, मिक्सचर एलिगेशन का, SICI का, सब जगह परसेंटेज इस्तेमाल होता है। तो कोई बात नहीं, आज इस परसेंटेज के बारे में जानते हैं। कुछ थोड़ा सा बेसिक होगा, जो बच्चे पहले से पढ़ रखे थोड़ा सा वीडियो को बढ़ा लेंगे, केवल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट जो लोग पहली बार परसेंटेज पढ़ रहे हैं, अपने आप को जीरो लेवल मानते हुए आपके लिए जीरो से शुरुआत किया जा रहा है, तो आप देखते चलें। पहले मैं कुछ डेमो दिखा दूं किस टाइप के क्वेश्चन आपके SSCGD में या किसी SSC एग्जाम में आ रहे हैं। तो देख लो, आपका क्वेश्चन है, यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकेंड हो तो y बराबर है, आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ये देख लो, आप सीरियल में पूछा हुआ है 1600 का 6.1/4% प्लस 800 का 12.5% किसके बराबर है ना। कुछ और मैं डेमो दिखा देता हूँ। जैसे ये देख लो, एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो जाता है, तो उसका पूर्व वेतन कितना था। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद है आपने आज देख लिया होगा कि आज हमें किस टाइप के सवाल पढ़ने हैं। परसेंटेज तो बड़ा चैप्टर है, तो 2 दिनों में हम लोग पहले इसका मेन टॉपिक करेंगे, फिर जो टफ श्रेणी में क्वेश्चन आते हैं उन्हें फिर नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। तो उम्मीद है अभी आप पेन और पेपर के साथ बैठे हैं। आप अपने नोटबुक पे लिख दीजिए प्रतिशत, है ना, क्या हो जाएगा आपका प्रतिशत। ठीक है, अब जानते हैं ये प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशत मतलब देखो, जब भी प्रतिशत बात की जाती है तो शत प्लस प्रति आता है ना। इसका मतलब भी होता है आपका, कोई भी बात होगी तो प्रति मतलब हो गया प्रत्येक और शत मतलब हो गया 100। ठीक है, इसी से बनता है। जब कोई क्रिकेट में 100 रन मारता है तो हम लोग जो बोलते हैं शतक मारा है, ये इसी शत से बना है शतक। ठीक है, इसी के आगे अर्ध लगा देते हैं तो 50 रन होता है अर्धशतक। तो यहाँ जब भी प्रतिशत की बात आए तो आपके दिमाग में एक चीज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जानी चाहिए कि हमें 100 के रिस्पेक्ट में सोचना है। ठीक है, हमारा जो भी सोच होगी वह 100 के आसपास में होगी। ठीक है, अगर प्रतिशत को फिर डिनोट कैसे करते हैं, तो ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो इस प्रतिशत का मतलब ही होता है, जब इस प्रतिशत को आप इस चिन्ह से एक संख्यात्मक मान देना चाहोगे तो इसका मतलब हो जाता है 1/100। ठीक है, जैसे अगर कहीं लिखा हो आपका 5%, ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया आपका 5। अब प्रतिशत को जैसे ही हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे 1/100। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 5/100। इसका यह मतलब हो गया कि हर 100 में 5 की चर्चा हो रही है। हर 100 में कितनी की चर्चा हो रही है, 5 की चर्चा हो रही है। इसका यह मतलब है कि कहीं लिखा हुआ है 5%, तो आपसे कोई बोल दे बे, देखो अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, फिर इसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे, ट्रिक देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, है ना। कोई आपको बोल दे कि 200 का 5% क्या होगा, तो ठीक है, अभी आप कैलकुलेशन करके निकालोगे। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया, प्रतिशत का मतलब ही होता है हर 100 पर 5। तो 200 का 5% जैसे ही बोला तो आप प्रैक्टिकली सोचो, तो आप बोलोगे कि अच्छा हर 100 पे 5 की चर्चा हो रही, इसका मतलब है कि 200 पे 2 5 की चर्चा होगी तो कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, अगर आपको बोला जाए 400 का 35%, ठीक, आप डिवाइड करके निकाल लोगे। बट प्रैक्टिकली सोचो, यह कहना क्या चाह रहा है कि भैया आपके पास डाटा 400 है और प्रतिशत कितने हैं 35%। इसका यह मतलब आपका है कि हर 100 पे आपको 35 लेने हैं। तो ऐसे ऐसे कितने 35 हो जाएंगे, तो जितने 100 होंगे, अपने पास 100 कितने हैं 4, तो 35 × 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 140 हो जाएगा आपका।
तो उम्मीद करते हैं आप ये प्रैक्टिकली इस चीज को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप ये प्रैक्टिकली इस चीज को देख पा रहे हैं। आगे हम लोग सोल्यूशन भी देखेंगे कैसे प्रतिशत से भिन्न में, भिन्न से प्रतिशत में बदलते हैं, ठीक है। चलो, अब दो चीज बेसिक में जानना बहुत जरूरी होता है प्रतिशत के मामला में, कि अगर 10% लिखा है, ठीक है, पहले आप ऐसा लिख लो, स्टार मार्कर लिख ही लो आप पहले, उसके बाद आप लिखना, आप कॉपी में स्टार मार्कर लिख लो कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, जो लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़े वो लिखेंगे, जो लोग पहले पढ़ चुके मेरे क्लास में वो लोग मत लिखे, केवल रिवीजन कर लें। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। लिख लिया आपने। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है आपका कि मान लो मैंने लिख दिया 25%, फिर आता भाई भिन्न क्या है, तो भिन्न तो आप सबको पता है कि एक ऐसी संख्या जो इस रूप में हो, ठीक है, इस रूप में हो, और आपको ये भी पता है कि कभी भी हर में जीरो नहीं होता, वो संख्या नहीं हो पाता है। इसीलिए आप जब भी भिन्न की परिभाषा पढ़ते हो तो बताया जाता है परिमेय संख्या जो भी कि P/Q के रूप में हो और Q नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए बताया जाता है क्योंकि जीरो आ जाएगा तो फिर वो संख्या ही नहीं हो पाएगा, और अपने को कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है तो संख्या चाहिए, ठीक है। तो भिन्न का मतलब इस रूप में हो। अगर मैं 4 की बात करूँ तो यह 4 एक पूर्णांक के रूप में है, बट जैसे ही अगर मैं इसे 1 नीचे लगा देता हूँ तो इसका मान अभी भी 4 ही होगा, ठीक है। लेकिन यह भिन्न के रूप में हो गया तो ये पूर्णांक के रूप में हो गया। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक भिन्न है, लेकिन हर भिन्न पूर्णांक नहीं है। क्यों? जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं बोल दूँ आपको क्या 3/4 एक पूर्णांक होगा क्या, तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यह भिन्न होगा। लेकिन जितने भी आप पूर्णांक लिखो, 8 लिखो, 9 लिखो, सब में तो आप एक डिवाइड कर सकते हो। तो हर भिन्न पूर्णांक नहीं है, बट हर पूर्णांक भिन्न है, ठीक है। तो हमने अभी आपको क्या सिखाया कि प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते। इसका ये मतलब हुआ आपका कि अगर मान लो आप 25% लिखे, तो इसको 100 से जैसे ही भाग करोगे आप तो क्या आ जाएगा आपका 25/100, 100 से भाग कर दिया हमने। अब इसे काट दो, 25 से कम 25, 25 चौक 100, इसका मान हो जाएगा 1/4, ठीक है। जैसे थोड़ा सा मैं 13 नंबर ले लेता हूँ, 12.5% मैं ले लेता हूँ, ठीक है। कुछ करके देखो आप लोग, हमें पता है जो हमारे पुराने बच्चों होंगे मैजिकल नंबर पता है, उनको 1/8 दिख गया होगा, बट कोई बात नहीं, अपने को करना है अभी। मैजिकल नंबर मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, जो पहली बार मैजिकल नंबर को सुन रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ जाओ आप, तो कितना आपका है 12.5%। तो पहले आप इसे करो, 12 दूनी 24 और एक क्या हो गया 25, तो 25/2% आ गया। बट अभी भी यह प्रतिशत में ही है, अपने को क्या बदलना है? भिन्न में। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो 100 से भाग करते हैं। तो 25/2 प्रतिशत को 100 से भाग कर देंगे, तो 25 से कम 25, 25 100, तो हो जाएगा आपका 1/8। कितना आ गया आपका? 1/8, ठीक है। तो आपने देख लिया। एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ, कुछ बच्चे को समझ आए। जैसे मान लो मैं दे दूँ आपको 33.1/3% का मान भिन्न में क्या होगा, ठीक है। करके देखो, वीडियो पॉज करके। चलो ठीक है, अब देखो कैसे होगा। तो 33 × 99 और 100, तो यह हो गया मेरा 100/3%। अभी भी प्रतिशत में ही है। अभी हमने क्या किया? इस पूर्णांक को भिन्न के रूप में लाया, बट प्रतिशत का काम अभी भी तमाम हुआ नहीं आपका। फिर 100/3 करेंगे, इस प्रतिशत को जैसे ही हटाएंगे तो हो जाएगा 1/100, ठीक है। तो 100 से 100 आपका कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया आपका 1/3। इसका क्या मतलब हुआ? तो 33.1/3% का वैल्यू हो गया 1/3। अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको मैजिकल नंबर दूंगा या कल दूंगा, तो उसमें आपको ये चीज़ हटवाया जाता है, इसलिए ताकि हमारा टाइम बच सके। इन चीज़ों पे कम से कम मेरा 3 से 4 सेकंड वेस्ट ना हो, ठीक है। तो मैं आपको दूंगा कि 33.1/3% दिखा तो क्या दिखा? तो 1/3। अभी हमने क्या देखा? तो 12.5% दिखा, तो आंसर आया था हमारा 1/8। तो ये सब टाइम बचाने के लिए है, या फिर आप विदाउट पेन क्वेश्चन को करना चाह रहे हो तो यहाँ इस सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा? प्रतिशत को क्या देखा आपने?
प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो भिन्न को लिख लीजिए आप लोग कॉपी में स्टार मार्कर, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। वहाँ भाग कर रहे थे जब अपने को भिन्न में बदलना था, लेकिन भिन्न से जैसे ही प्रतिशत में आना होगा तो क्या करेंगे अपन? इसको गुना कर देंगे। कैसे? तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया 2/5, अब बोला इसको प्रतिशत में बदले, या एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2/5 बराबर है और नीचे ऑप्शन दे देगा आपको 4% में, तब क्या करेंगे हम लोग? तो देखिए 2/5 और हमने आपको अभी क्या बताया? तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं, ठीक है। अब 5 से इसे आप कैंसिल कर दीजिए तो कितने? 20 बार में कट जाएगा, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 40। क्या हो जाएगा आपका? 40%। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो 3/4, क्या ले लिया हमने? 3/4। खुद से कॉपी में करके देखो आप लोग, तो आपने क्या किया होगा? 3/4 किया, फिर इंटू 100 कर दिया आपने, और 4 से 25 बार में आपने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, तो 25 दिया कितने हो गए आपके? 75%। तो इतना तो आपके दिमाग में अब बैठ चुका होगा कि भिन्न से प्रतिशत और प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदला जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। ये चीज आपको क्लियर हो चुका होगा। एक प्रतिशत का एक और रूप होता है, ठीक है, जहां हमें विदाउट पेन करना पड़ता है। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। मान लो मैं आपको बोल दूं कि 400 का 10% क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे? अभी आपने सीखा है 400 गुने 10/100, है ना। 10/100, फिर आप क्या करोगे? 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दोगे तो 10 चक कितना हो जाएगा आपका? 40 हो जाएगा। तो यहाँ आंसर आपका कितना हो गया? 40 हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। 520 का कितना परसेंट? 10% ले लेते हैं, ठीक है। फिर आप करके देखो तो 520 गुने 10 बटा कितना हो जाएगा आपका? 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा, कितना आ गया आपका? 52। तो यहाँ कितना आपका आ गया? 52। अब आप सोच रहे होगे मैंने सेम चीज़, सेम टाइप के एग्जाम्पल को 2 बार मैंने क्यों लिखा? तो इसकी वजह ये थी, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। आप ध्यान से देखना कि देखो मेरा मेन उद्देश्य है, या आपका भी ये मोटिव होनी चाहिए कि आपको 25 क्वेश्चन में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन विदाउट पेन करने हैं। ये कैलकुलेशन में भी विदाउट पेन कैलकुलेशन करना है, कलम कम यूज करना है। तो उसकी वजह से कुछ ऐसे अप्रोचेज लगाने पड़ेंगे जहां हम कम से कम कलम का इस्तेमाल करें। अब आपने देखा कि हमने जैसे ही 400 का 10% बोला, ठीक है, तो आपने क्या देखा? बस इस 400 का 1 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बताओ, फिर आप जैसे ही आप 520 का देखे तो आपका आ गया 52। इसका मतलब क्या है? तो 1 जीरो, यह वाला जो जीरो है आपका, ये वाला जीरो खत्म हो गया है। तो आपने क्या देखा? एक अप्रोच क्या देखा? मैं आपको दिखा रहा हूं। आपने ये देखा कि अगर कोई भी संख्या के लास्ट में जीरो हो और उसका अपने को 10% बोला जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? सीधा 1 जीरो को गायब कर देंगे, आ जाएगा हमारा 12। तो हमने पिछले एग्जाम्पल पे इस कंक्लूजन पे पहुंचा। अब फिर सोचोगे इसका फायदा क्या है? तो मैं इसका फायदा दिखा दूं। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के सारे चीज करवाता हूं। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अलग अलग प्रतिशत के साथ सोच पाओगे, है ना। अगर मैं आपको बोल देता 720 का 10% निकालो, तो आप इजीली बिना पेन छुए बोलोगे 72। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि 10% दिखा तो 1 जीरो गया। फिर बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो देखो इसका एप्लीकेशन देखो। अभी आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा, अब इसका एप्लीकेशन देखो कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो मान लो आप, अगर मैं आपको बोल दूं आपको कि 120 का
120 का 30% निकाले। कितना निकाले? 120 का 30%। तो जब भी आपको 10, 20, 30, 40, 50 आए, आपकी माइंड जो है यहाँ पे आके स्टेबल होनी चाहिए कि अपने को पहले 10% निकालना है। ठीक है, तो अभी आपने सीखा है कि किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि जब 0 ना हो तब क्या करते हैं। पहले आप ये इजी कॉन्सेप्ट तो सीख लो। तो किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो तो उसका 10% में वो 0 हट जाता है। इसका मतलब 120 का 10% कितना हो गया? 12। अब एक आप बात बताओ, किसी संख्या का अगर 10% 12 है तो उसका अपने को 30% निकालना है, तो 3 गुना। तो अगर 3 गुना प्रतिशत बढ़ाएंगे तो 3 गुना मान भी बढ़ेगा, है ना। तब कितना हो जाएगा हमारा? तो 10 तिहाई अगर 30% हो जाएगा तो इधर भी मान कितना हो जाएगा? 36। फिर आप बोलोगे सर जी तो पेन टच करना पड़ रहा है। तो देखो मैं ये आपको सिखा रहा हूँ, इसी वजह से कलम टच कर रहा हूँ। बट आप समझने की कोशिश करो कि अगर 120 का 30% निकालना है तो मन ही मन निकालोगे। 10% कितना हो गया? 12। और 10 तिहाई 30, तो 12 तिहाई कितने हो जाएगी? 36। और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर मैं आपको बोल दूँ 140 का 40%, ठीक है, सीधा आप मेंटली कैलकुलेट करोगे कि 10% का मान हो गया 14 और 40 है तो गुने 4, 14 चौक कितने होते हैं बताओ आप? 56। हाँ, अब इसमें से आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट, उनको नहीं बोलेंगे, उनको प्राणी हम बोलते हैं। ठीक है, स्टूडेंट तो वो होता है जो सब चीज़ अपडेट करके रहते हैं ना। तो पृथ्वी पे कुछ ऐसे भी प्राणी पाए जाते हैं हमारे और आपके बीच जो कंपटीशन की तैयारी तो करते हैं बट उनको आज तक 20 तक का पहाड़ा नहीं याद है। अगर आप उनसे 18 सत्ते पूछ दो, 19 पच्चे पूछ दो, 19 छक्का पूछ दो तो तारे गिनने लगते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं। तो ये सब पृथ्वी पे प्राणी पाए जाते हैं जो भीड़ इकट्ठा करते हैं एग्जाम में। अगर आप रियली एग्जाम निकालना चाहते हो तो कम से कम आपको 25 तक के पहाड़ा टंग पे होनी चाहिए। जैसे 24 सत्ते 168, 24 पच्चे 125, 23 सत्ते 161, है ना। इस तरह की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। 22 पंचे 110, है ना। 18 8 144, 19 सत्ते 133, मतलब कि आपके सामने आए और आपको ये नंबर दिख जाना चाहिए। ये प्रैक्टिस आपको करने पड़ेंगे अगर कैलकुलेशन फास्ट करना है तो। इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ, अधिकतर क्लास में बोलता हूँ कि जब भी आपको पहाड़ा को कंप्लीट करना है तो आप ऐसा कोई नंबर ले लो 9 8 7 6 5। देखो आप लोग बोलते हो सर हमेशा आप 9 से शुरुआत क्यों करते हो? क्योंकि जनरली आप जब पहाड़ा आता है या टेबल की बात आती है तो आप क्या करते हैं, इसी समय फंसते हैं। 2 3 4 में नहीं फंसते हैं। इसको आप कर दो क्या 17, 9 8 7 6 4 या कुछ भी लिख दो, उसको कर दो 18 से। ऐसा मल्टीप्लाई करो। अगर रोज करते हो तो आपको बार बार जैसे ही 17 छक 102 आएगा तो आपका रटा रटाया हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा मेहनत करो। हर दिन मैं बोलता हूँ ऐसा ऐसा 10 लिखो, टाइम सेट करो 5 मिनट और फिर कैलकुलेटर से चेक करो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप करेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस फिर से कर लेते हैं हम लोग। अगर मैं बोल दूँ आपको 240 का, है ना, 240 का कितना परसेंट आप ही बताओ? 30%। ठीक है, तो अब आप मेंटली करोगे कि 10% दिखा तो एक जीरो कह गया और 10% 24 दिखा तो 30% 72। तो उम्मीद करते हैं आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। फिर बोलेगा अच्छा इसका यहीं पे अप्लाई था, तो बिल्कुल नहीं। थोड़ी सी और क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। अब बताइए, आपको बोल दिया जाए, फिर से हम चलते हैं शुरुआत में। 120 का अपने को बोल दे 15% निकालो। ठीक है, फिर कैसे निकालेंगे? तो देखो फिर आप एक बात बताओ, अपने को कितना प्रतिशत बोला निकालने को? तो 15%। तो अगर किसी संख्या का हम 10% निकाल लें और 5% निकाल लें तो टोटल 15% हमें मिल जाएगा। बिल्कुल। अब एक बात बताओ, हमने अभी आपको बताया था कि 120 का 10% कितना होगा? तो अब एक बच्चा भी बोल देगा कि सर जी एक जीरो हटा देंगे तो 12 हो गया, है ना। कितना हो गया आपका? 12 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, किसी संख्या का अगर 10% अगर 12 होगा, है ना, तो 5% कितना होगा? तो एक बच्चा भी बता देगा कि सर जी 10% अगर 12 होगा तो 5% 6 होगा। तो 5% कितना होगा? 6 होगा। और टोटल ऐड करने पे अपने को 15% चाहिए, तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 18। ठीक है,
देखो आप एग्जाम में ये सब मत करने चल जाना 10, 5, 15 दिखाने चल जाना। मुझे आपको पढ़ाना है, आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, इसी वजह से मैं एलोबरेट कर रहा हूँ। बट दिस शुड बी मेंटली इन योर एग्जाम, या आपके एग्जाम में मेंटली होना चाहिए। गॉट इट। अब चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जब भी मैं एग्जाम्पल दूँ वीडियो पॉज करो, खुद से करो, फिर मैच करो। अब मैं आपको बोल दूँ 240 का 35%, 240 का कितना प्रतिशत? 35%। तब क्या करेंगे? तो कुछ मत करना। आप लोग को पता है कि अगर हम 30% कर दें और 5% कर दें तो 35% निकल जाएगा मेरा। अब आप 30% मेंटली कर सकते हो कि 10% अगर 24 होगा तो 30% कितना होगा? 72। ठीक है। फिर अपने को चाहिए 5%। तो एक बात बताओ, अगर 10% 24 होगा इसका, तो 5% इसका आधा होगा, मतलब 12 होगा। और 72 और 12 को ऐड करोगे तो शायद आपका 84 आएगा। गॉट इट। तो आ गया आपका आंसर। ठीक है। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कुछ चीज मेंटली करना है तो प्रैक्टिस करना होगा। एक टीचर का काम होता है आपको एक आईना दिखाना, वो आपका काम है कि रोज उस आईने को साफ करना है ना, तभी आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बनी रहेगी। ठीक है। फिर एक बच्चे के दिमाग में, सर जी अगर ये ना आ रहा हो, मेंटली ना आ रहा हो, फिर कैसे करेंगे? तो फिर तो और ईजी है। अभी तो मैंने आपको बताया था, आपको 240 का 35% करना है, तो लिख देना आप 240 इंटू 35/100। शून्य से शून्य कट गया, 5 2 बार में गया तो यहाँ 7 बार में गया, यहाँ से 2 कर देना 12, और 12 7 84। अब आप खुद डिसाइड करो, आप एग्जाम में ये करके अपने माइंड को थकाओगे या डीसी लगाकर, दिवाकर कॉन्सेप्ट लगाकर, जो भी हमने आपको बताया था है ना 10% वाला मेथड, वो लगा के आप टाइम को बचाओगे। क्योंकि एग्जाम में हमें क्वेश्चन ही नहीं बनाना होता, इस बात का भी ख्याल होता है कि दिमाग मेरा थके नहीं और आखिरी क्वेश्चन तक एनर्जेटिक रहे मेरा माइंड। ठीक है। तो ये तभी होगा जब आप मैथ के कम से कम 10 क्वेश्चन विदाउट पेन करोगे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। फिर देखो मैं ये चीज़ आपको क्यों बताया, क्योंकि देखो थोड़ा सा और डीप में चलते जो आप सोच भी नहीं सकते हो। 120 का, अब अपने को कोई बोल देगा भैया 37.5% निकालिए। 120 का कितना परसेंट? 37.5%। तो आपके अंदर ये एबिलिटी आनी चाहिए, इतनी दफ़ा प्रैक्टिस कर लो है ना, 5-6 दिन 7 दिन, कि जैसे ही 37.5 दिखे तो आपके अंदर माइंड में ये ऑटोमेटिक इक्वेशन बनना चाहिए कि 30%, 5% और 2.5%, ये सब आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है। जैसे ही 37 आए, या पहली बार पढ़ो तो आपको लग रहा मैंने लिख दिया, बट आपको भी ये चीज़ सोच डेवलप करने पड़ेंगे कि जब भी 5 के रिस्पेक्ट में आए तब क्या करेंगे। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 37.5 के अलावा अगर 33% आए, 32% आए है ना, 71% आए, उसका क्या करेंगे, पहले ये तो आप सीख लो। ठीक है। तो जैसे ही 37.5 दिखे आपको क्या करने हैं, 30, 5 और 2.5 कर देने हैं। ठीक है। अब बताओ 10% इसका कितना होगा? 12। तो 30% कितना होगा? 36। यहां तक तो अब कोई डाउट नहीं है। अब 5% अपने को लेने हैं। फिर बताओ किसी भी संख्या का 10% 12 होगा तो 5% कितना होगा? 6। अब एक बात बताओ, किसी संख्या का अगर 5% 6 है तो 5 का आधा 2.5 होता है, तो 6 का मतलब 3 हो जाएगा। सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा 6 3 9 6 15 45। आ गया, बिना पेन किए, बिना कैलकुलेशन किए। कैलकुलेशन भी हुआ तो बिल्कुल इजी वे में हुआ। ठीक है। वरना आपको क्या करना पड़ता हो वो भी दिखा देता हूँ। 120 का 37.5% है तो आपको फिर ये करना पड़ता है 120 गुने 375। पहले तो इस दशमलव का 1 0 जाता, फिर आपका 100 आता, फिर आप 0 से 0 यहाँ कैंसिल करते, फिर 25 से काटते, ऐसे करते, फिर यहाँ करते आप, है ना। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि तरीका बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, ये बेसिक आपका, बट कुछ आपको स्मार्टली वे में सोचना होगा अगर आपको एग्जाम निकालने हैं, विदाउट पेन निकालने हैं तो। ठीक है। चलिए, अब अभी तक हमने जो देखा,
अच्छा, थोड़ी सी मैं इसको और आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। अगर आपको बोल देवे 120 का 95% बोल देवे, 120 का 95% बोल देवे, ठीक है। तो एक तो आप अभी निकालोगे, क्या हमने आपको सिखाया था कि 90% निकाल लो, आप प्लस क्या निकाल लो, 5% निकाल लो, क्या। तो 90% कैसे निकालोगे आप, तो 10% हो जाएगा 12, तो 90% मतलब 9 गुना, तो 12 नाम आपका हो जाएगा 108। फिर आप बोलोगे कि 10% 12, तो 5% 6, तो कितना हो जाएगा 114, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ गया। लेकिन थोड़ा सा इसमें भी, एक तो ये आपने सीख ही लिया, इससे भी छोटा हम इस कैलकुलेशन को कर सकते थे। वो कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। अपने पास क्या था, तो 120 का 95% था। एक बात बताओ, अपने को 95 निकालना है, तो 95 या तो 90 + 5 भी हो सकता है, या फिर 100 - 5 भी हो सकता है। इन दोनों का मतलब 95 ही तो है, ठीक है। फिर आप सोच रहे हो सर ये तो सही है, बट ये क्या है। तो आप ऐसा करो, कॉपी में स्टार मारकर नोट डाउन कर लो। आप लोग, आप स्टार मारो, कॉपी में लिख लो, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। अगर मैं बोल दूं 10 अपने आप में कितना है, तो 100% है, ठीक है। लिख लिया आपने। अब एक बात बताओ, आप 120 का कितना प्रतिशत निकालना है अपने को, 95%। तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 120 का 100% में से अगर 5% घटा दे, तो अपने को 95% मिल जाएंगे। और कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, मतलब ये हो जाएगा 120। उसमें से कितने घटाने अपने को, 5%, है ना। और अभी हमने आपको सिखाया था क्या, कि 120 का 10% हो जाएगा 12, 10% कितना हो जाएगा 12, तो 5% कितना हो जाएगा, फिर उसका आधा 6, तो 6 हो जाएगा। तो 120 में से 6 गया 114। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। अगर मैं आपको बोल दूं 840 का, कोई भी नंबर ले लो, 95%। 840 का कितना प्रतिशत, 95%। फिर कैसे निकालेंगे हम लोग, वही काम, 100% में से अगर 5% घटा दे, तो अपने को मिल जाएगा 95%। और कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो इस 840 में से 5% घटाना है। अब देखो 5% कैसे निकलेगा, तो 10% 84, तो 5% कितने 42। अब जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, अब 2 बच जाएगा, तो 798। कितना हो जाएगा आपका, 798। तो उम्मीद करते हैं आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। बट ये केवल मेरे वीडियो देख लेने से आपके ये परफेक्शन नहीं आ पाएगा, इतनी फास्ट आप नहीं कर पाओगे, अनलेस एंड अनटिल यू प्रैक्टिस ओवर इट, है ना। जब तक आप इसे प्रैक्टिस नहीं कर लेते हो। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। आज मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कल केवल क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ आज होमवर्क मिलेगा आपको। अब मान लो अभी तक तो मैंने आपको पढ़ाया 10%, 15% या 2.5% जो भी होता है, बट हमेशा ऐसा तो नहीं होता है। आपसे ये भी तो बोल सकता था कि 120 का 3% निकालिए, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया। अगर आपको अभी तक मैंने जितने भी आपको नंबर पढ़ाया था उसके लास्ट में 0 था, तो मैंने बताया आपको कि एक 0 हटा दो, ठीक है। बट 0 ना रहे तब क्या करेंगे। जैसे मान लो मैं आपको एक नंबर रैंडमली कोई नंबर लिख देता हूँ 125। क्या लिख दिया मैंने, 125। अब मैंने बोला आपको कि इसका 10% निकालो, तो आपके तो जैसे ही अब आप 10% देखोगे आपका माइंड में सीधा आ जाएगा 0 हटाओ। बट जैसे ही आप यहाँ नज़र दौड़ाए तो आपको मालूम चला 0 तो है ही नहीं। तो जब 0 ना हो, है ना, तो आप एक अंक के बाद दशमलव डाल देना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ आपको कि 125 का 10% कितना होगा,
तो आप सीधा एक अंक के बाद दशमलव डाल देना, कितना हो जाएगा 12.5। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप ये चीज़ को, इस बात को समझे होंगे। देखो एक्चुअली में आपको जो मैंने जीरो हटवाया था वो भी तो सेम कॉन्सेप्ट था। 120 का 10% जो मैंने बताया था, तो आप सेम कॉन्सेप्ट दशमलव वाला आप अप्लाई कर लो तो आप क्या देखोगे कि 120 है ना, यहाँ पे दशमलव डाल दे तो जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं होता है ना, दशमलव के बाद तो 12 मिल गया आपको। ठीक है, तो आप बस समझने की कोशिश करो, दोनों एक जैसे ही है। ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाता कि 421 का 30% कितना होगा, 421 का 30% कितना होगा, चलो आप पेन उठाओ और करो। तो पहले तो आप जीरो देखोगे, जीरो ना मिले तो क्या करोगे, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद जैसे ही आपने दशमलव डाला तो मिल गया 42.1, तो 42.1 हो गया आपका कितना 10%, बट अपने को चाहिए 30%, तो 3 से गुना कर दो, क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 3 12 और एक अंक के बाद दशमलव। ठीक है, कुछ बच्चों को अगर इसमें प्रॉब्लम हो कि दशमलव वाले मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, ऐड कैसे होते हैं, तो बहुत जल्दी आपके लिए एक बेसिक वीडियो लाने वाले हैं जिसमें जोड़ घटाव गुना भाग जो बेसिक कैलकुलेशन होते हैं, जो आपका आदत छूट चुका है, मैट्रिक में ही आपने किया था, उन सबसे रिलेटेड एक वीडियो बहुत जल्द आने वाला है ना। तो उम्मीद करते हैं आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। उसी तरह जब बात आ जाएगा आपका 120 का 1%, किसका आ जाए 1%, ठीक है, तब कैसे निकालेंगे, तो पहले बेसिक्स हम लोग देख लेते हैं। तो बेसिक से क्या हो जाएगा हमारा, तो 120 गुने 1/100, तो शून्य से शून्य गया, तो इसको हम बोल सकते हैं 1.2। तब आपके माइंड में एक चीज़ जरूर आ गया होगा पहले वाले कॉन्सेप्ट की हेल्प से कि अच्छा 1% रहेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव अगर हम डाल दे तो 1.2 आ जाएगा, क्योंकि 1.2 लिखो या 1.20 लिखो बात इक्वल है। मैंने अभी आपको बताया था कि डेसिमल के बाद देयर इज नो रोल ऑफ जीरो, है ना, कितने भी जीरो आप डालो कोई मतलब नहीं बनता, ये हटा दो। ठीक है, अब देखो मैंने आपको 5% पे हेल्प वो कर बता दिया आपको, अब आपकी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि आप इस पर खुद प्रैक्टिस करो। फिर आप कैसे, तो देखो आप रैंडमली कोई नंबर ले लेना, जैसे ले लेना 1200 का कितना ले लो आप 13% ले लो। ठीक है, 1200 का 13%, तो अभी आपने क्या देखा, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप 10% प्लस 3% कर लो या डायरेक्ट निकाल लो। ठीक है, 1% में क्या हट जाएगा आपका 2 जीरो हट जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव डालने हैं। तो 1% का मान अगर आपका हो गया 12, तो 13% का मान कितना हो जाएगा आपका, तो 12 गुने 13, फिर आप आंसर निकाल लेना मल्टीप्लाई करके। ठीक है, नहीं तो एक चीज़ और आप दिमाग लगा लो, माइंड को ही तो कमांड भेजने हैं ना, तो आप सीधा आपने क्या देखा कि परसेंटेज जैसे जैसे ही हटा तो हमारा डायरेक्ट 12 है, इसका ये हम बोल सकते हैं कि परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। वही तो मैं बोला, आप जितने भी मैथ बनाओगे आपको ट्रिक खुद ब खुद दिखेगा। जैसे मैं बोल दूं आपको इसकी हेल्प से कि 800 का 12%, ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा कि अच्छा परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो गया, मतलब हो गया 12 × 8 कर दो तो 12 8 कितने होते हैं 96, और जीरो आ गया 960। तो कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तभी आपका हो पाएगा। जैसे मैं कुछ मिक्सअप करके दे देता हूँ, जैसे मान लो मैंने ना 120 का आपको दे दिया 56%, क्या दे दिया आपको 56%। ठीक है, तो इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप कर लो 50% निकाल लो, आप प्लस 6% निकाल लो। ठीक है, तो 50% कैसे निकालोगे, तो 10% का मान होता है 12, अभी आपने पढ़ा कि एक जीरो हट जाता है, तो 10% का मान 12, तो 50% 12 पंचे 60। फिर आपने पढ़ा कि 1% में जीरो 0.2 अंक के बाद लग जाता है, तो 1% का मान आ जाएगा आपका 1.2, और ऐसा से कितने परसेंट है 6%, तो 12 छक्का क्या आ गया आपका 72, और एक अंक के बाद आप डाल दो, इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा आपका 67.2 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इन सब बातों को समझ में आ रहा होगा। ये सब चीज़ 30 से 40 मिनट की वीडियो में कि आपका क्लियर नहीं होगा जब तक आप घर पे 1 से 2 घंटे इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करते हो, खुद से नंबर लेकर नहीं करते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको परसेंटेज क्लियर किया, ये इसीलिए बताया क्योंकि अगले सवाल में मैं आपको डायरेक्ट निकालूंगा परसेंटेज, तो आप वहाँ पे जाके परेशान मत हो जाना कि सर ने 840 का 30% था, ठीक है,
तो कैसे 4×3 12, 8×3 24, 1 25 लिख दिया। ठीक है, आपको समझ में आनी चाहिए कि 10% से 0 जाएगा और जिसका क्या कर देंगे 3 गुना कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। ये था आपका बिल्कुल बेसिक जो सबको पता होना ही चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन में आप कैसे इन चीज़ों को अप्लाई कर पाते हो। ठीक है, ये देखो आपका जीडी में आया वो सवाल है, आपसे बोल रहा है यदि ये चीज़ आप खुद करना है ना, मैं सवाल कर दे रहा हूँ, यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकेंड है तो y बराबर होगा। मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, आपको सेटिंग ऐसा करना है, 1 घंटे का y प्रतिशत है तो इधर आप ख्याल करना, देखो इधर मिनट और सेकेंड में दिया है, इधर घंटा में दिया है, या तो आप सबको घंटा में बदल लो या सबको मिनट में बदल लो। ठीक है, तो मिनट में बदलना काफ़ी ईजी है, मैं आपको बस सिखा देता हूँ। अगर 1 मिनट रहे, ठीक है आपका, और 12 सेकेंड रहे तो इसे कैसे बदलते हैं, तो 1 मिनट तो आप रहना ही देना। ठीक है, और आपको पता है कि सेकेंड से मिनट बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं, तो 12 बटे आप क्या कर देना 60 कर देना। अब ये आपका हो गया मिनट। ठीक है, तो 1 प्लस आपका 1/5 मिनट हो जाएगा, तो 6/5 मिनट, मतलब इसका मान क्या हो जाएगा आपका 6/5 मिनट। और इधर आप 1 घंटे का दिया हुआ है तो इसको भी आप मिनट बदल लेना, आपको पता है मिनट क्या होता है 60 मिनट, तो 60 का y प्रतिशत इसके बराबर करके आप y का मान निकाल लेना। ये देखो इस कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। अगर मैं आपको बोल दूँ, यदि एक आप एग्जाम्पल ही लिखो फिर आपसे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बनेगा। यदि 400 का, अगर मैं बोल दूँ यदि 400 का y प्रतिशत 80 हो तो y का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 400 का y प्रतिशत, तो 400 इंटू y प्रतिशत, तो अभी मैंने आपको बताया था क्या, तो y/100 कितना है 80 है, तो 80 कर दो। अब यहाँ से y का मान निकालो आप, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो y का मान हो जाएगा 80/4, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 20। तो उम्मीद करते हैं इसी कॉन्सेप्ट से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपके लिए हो गया ये क्वेश्चन होमवर्क नंबर 1। कितना हो गया आपके लिए, होमवर्क नंबर 1। ये सेम क्वेश्चन है, 1600 का 6.1/4 प्रतिशत है ना, 800 है, 800 नहीं है, 1600 का 6.1/4 प्रतिशत निकालना है, उसमें फिर ऐड करना है आपको 800 का 12.5%, तो आंसर निकालना है। बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। तो ये हो गया आपके लिए होमवर्क नंबर 2। यहाँ आपको बोला जा रहा है यदि x का 50% y का 30% है तो x/y क्या होगा, ये मैं बता देता हूँ। देखो जब भी ऐसा सवाल है तो आप सीधा लिखते चलो x का, तो x का 50% तो 50/100 बराबर है किसके, y के, किसके, तो 30% के, तो 30/100। ठीक है, अब आपको मान निकालना, तो देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब इस तरह का सवाल आप सीधा करना, 0 से 0 कैंसिल कर देना। x के सामने कितना है 3 और y के सामने कितना, देखो आप y के सामने कितना है 5, तो x का मान हो गया आपका 3 और y का मान कितना हो गया 5, तो x अनुपात तो y आपका कितना हो जाएगा, तो 3:5। ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ठीक है, ये देख रहे हो आप सीजल टायर 2 में पूछा गया, तो ये सब चीज़ आप कर लेना। इस चीज़ को विदाउट पेन भी कर सकते थे, कैसे, तो देखो आप विदाउट पेन कैसे कर लेते हैं। अब सीधा आप परसेंट से परसेंट काट देना, 0 से 0 काट देना, और x का मान 3 और y का मान 5, तो x का मान 3 कितने ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में है, ये 2 तो पहले कैंसिल हो गया, फिर b का मान 5 इसमें है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इस तरह के सवाल हम लोग कल करेंगे। आज आप इजी सवाल करो। आपके लिए क्वेश्चन नंबर हो गया 3 कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। आपको क्या करना है, 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल कर देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 मिनट एक घंटे का कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो इसका यह मतलब है कि आपको इस 12 मिनट को निकालना है 1 घंटे में। तो यहाँ आपने मिनट लिया तो इसको मिनट बदल दो, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट, तो 12/60 हो गया। और प्रतिशत पूछ रहा है तो क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो 12×5 60 और 20×5 100, तो 20%। तो यहाँ हमने निकाला कि 12 मिनट 1 घंटे का। और उसी तरह आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए
कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, 36 आप ऊपर लिखना और एक दिन में कितने मिनट होते हैं उसको आप नीचे लिखना और उसके बाद 100 से आप मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क कितना होगा, होमवर्क नंबर ये 3 हो गया। चलो, x y से 5 गुना लंबा है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, बनाने की कोशिश करना, बिल्कुल बन जाएगा आपसे, ना बनेगा तो कल हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके लिए होमवर्क नंबर 4। ठीक है, देखो थोड़ी सी मैं इस पर क्लैरिटी ला देता हूँ। अगर कोई बोल दे कि x y से 3 गुना है तो x लिख देना, आप y लिख देना। तो किससे 3 गुना है x, तो y से। तो y को अगर आप 1 बोलोगे तो x कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि y x से कितना प्रतिशत कम है, तो हम देख रहे हैं यह 3 है तो यह 1 है, तो कितना कम हो गया 2। और किससे कम है, तो तुलना इससे कर रहा है, किससे, x से। इसको नीचे लिख देना, अब बट्टे क्या कर देना, गुने कर देना 100, तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। उसी तरह आप ये कर देना, है ना। होमवर्क नंबर आपका हो गया 4। ये कल करवाते इस क्वेश्चन को, ये आप करना। ठीक है, ये आपसे बन जाएगा क्वेश्चन नंबर। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं कि एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है तो उसी संख्या का 40% क्या होगा। आप सीधा संख्या को मान लेना x, क्या मान लेना x। तो बोला उस संख्या में से 15 घटाने पर, मतलब उस संख्या में से 15 घटाने पर घटकर 80% हो जाती है, मतलब x का 80% हो जाता है। तो आप क्या करना, यहाँ से x का मान निकाल लेना और जब आपका x का मान निकल जाए फिर उसका 40% निकाल के आप आंसर कर लेना। ठीक है, तो यह हो गया आपके लिए होमवर्क नंबर 5। ठीक है, ये देखो, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका। 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए। आप 160 का 15% में x जोड़ के इसको बराबर कर देना, आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए हो गया होमवर्क नंबर 6। आपको मैं ऐसा कर रहा हूं, आप 6 तक ही आंसर करना। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस करके आना। किस किस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने मैं बता दे रहा हूं आपको, इस पर प्रैक्टिस कर लेना। यदि किसी संख्या के 3/4 के 4/5 का 40% 48 है तो उसी संख्या का 1% क्या होगा। पहले आप संख्या को x मान लेना, उसका 3/4 गुने 4/5 गुने 40% बराबर 48 कर लेना। जब x का मान निकल जाए तो आप 1% निकाल लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना। यदि किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ने पर परिणाम में वही संख्या प्राप्त होता है, मतलब कि मान लो आप उस संख्या को क्या कर लोगे, आप x मान लिए, तो उस संख्या के 85% को 75 जोड़ने पर, तो संख्या का 85% निकाल लेना, आप उसमें 75 जोड़ देना। ठीक है, तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होता है, मतलब x प्राप्त होता है, तो आप x निकाल लेना। ये भी आप कर लेना, ये हम लोग कल करते हैं। ठीक है, या ये भी बन जाएगा आपसे, है ना। स्क्रीनशॉट लेकर बनाने की कोशिश करना। ये आपके लिए, ये होमवर्क हो गया आपके लिए 7। ये मैंने स्पेशल आप लोग के लिए लाया था, देखते हैं कितने बच्चे बना पाते हैं, है ना। एक स्कूल में 1400 छात्र है, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं, तो कितनी लड़कियां चश्मा लगाते हैं आपको बताने हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वही सवाल है। x का 90%, y का 40%, है ना, तथा y x का a% है, तो a का मान क्या होगा। आप पहले x और y का मान निकाल लेना और फिर यहाँ पे पुट करके आप a का मान निकाल लेना। ठीक है, आपके होमवर्क नंबर 8 हो गया। एलडीसी में आया वो सवाल आपका। चलो ऐसा करते हैं, आज के लिए आपका क्वेश्चन इतना ही रहने देते हैं, कल इसी का और क्वेश्चन करवाते हैं। आज आपने बेसिक सीखा, कल हम लोग इसका फिर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे। बहुत सारा इस पीडीएफ का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। मेन मेरा उद्देश्य है कि आपको एसएससी जीडी लायक सारे क्वेश्चन को करवा देना, जिसकी वजह से आपको पता है, मैं हर दिन बताता हूँ आपको कि आपको ये भ्रम न रहे कि केवल इजी क्वेश्चन कराया जा रहा है। पहला राउंड चल रहा है आपका इजी और मॉडरेट का। जैसे ही हर टॉपिक को हम लोग टच कर लेंगे, फिर उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन लेंगे, हर दिन का हम लोग टफ क्वेश्चन लेंगे जो आपको एसएससी जीडी में आया हुआ है। तो पहले मेरा उद्देश्य है कि आपको सारे टाइप क्लियर करा देना और टॉपिक का इंट्रोडक्शन करा देना। फिर हम लोग ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे जब तक आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो नहीं जाता है। तब तक आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए और जो भी पढ़ाया जा रहा है रिविजन कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।